गुजरात सुनने के लिए जाना जाता है, पूरा देश गुजरात को सुनता है। भाइयों बहनों, गुजरात सुनने के लिए जाना जाता है। सारे भाई बहन अलर्ट हो जाते हैं, अब क्या होगा। बहुत ध्यान से, जितना गुजरात को पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, किसी को नहीं सुनती, मैं दावे के साथ बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छे। और सुनने के बाद 2000 बंद हो जाता है। बहुत अच्छा। लेकिन आप आनंद लीजिए, क्योंकि मैं जब भी अपने प्रधानमंत्री को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक मंचीय कवि है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं। उन्होंने अभी ऐसा धाड़ा, अभी 2 दिन पहले बोला, एक सब पे भारी है। भाई लगा मुझे कि यार भारी है। जो आदमी पाकिस्तान पे भारी पड़ सकता है वो विपक्ष पे भारी पड़ ही सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है ताली कौन कौन सी बात पे आएगी, वही वाली करूंगा आज। देखो एक बात बताएं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं। हम जानते हैं ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, पूरे गुजरात में है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारा अपना तेवर है, अपनी वानगी है, लेकिन गुजरात बहुत अच्छा प्रदेश है। गुजराती, मारवाड़ी और मुंबईकर, ये तीनों की अपनी खासियत है। मुंबई वाला आदमी चलती ट्रेन से उतर जाएगा क्योंकि वो टाइम का वैल्यू करता है। मारवाड़ी आदमी पूरी ट्रेन रुकने के बाद उतरेगा क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता। गुजराती आदमी ट्रेन रुकने के बाद पूरा डब्बा चेक करेगा। झोला रह गया तो उठा के चलूं। ऐसे थोड़ी 2 बिजनेसमैन दिए आपने में भाई साहब, उसके बाद उतरेगा। इसलिए आप फायदे में रहते हैं बिजनेस में। आपको बताऊं, दुनिया में आपसे कोई बिजनेस करना जाने, लेकिन आप बड़े लोग हैं, मंच पर बहुत लोग हैं, मैं क्या हंसा पाऊंगा आपको। लेकिन एक टिप्पणी मैं कर, देखिए ये जो महिलाएं हैं, पुरुष, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया स्वच्छ भारत अभियान का, महिलाओं ने दिया क्या? क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आप देख लीजिए, हम पुरुष लोग सलून में नाई के पास बाल कटा करके, दाढ़ी बना करके आते हैं, तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा, अध्याय समाप्त हुआ। मैं सही बताता हूँ, बहुत अच्छे, कमाल का मामला है आप लोगों का। लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं आपको क्या सुना सकता हूं, मेरी औकात नहीं है सुनाने की। क्योंकि कुमार विश्वास जी जैसी शख्सियत अगर मंच पे हो तो इनके यहां परीक्षा दी जाती है, प्रस्तुति नहीं दी जाती है। हम परीक्षा देते हैं हर रात कि हम क्या ऐसा अच्छा कह दें कि हमारे तानसेन खुश हो जाएं और कहें कि आज तूने क्या पढ़ा है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। आप लोग तो काफी अच्छे। हमारे यहां सर एक बार एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए। खचाखच बच्चे देखे स्कूल में, उत्तर प्रदेश में, हैरान, क्योंकि हमारे यहां बच्चे होते नहीं, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ, उसने डांटना शुरू किया, क्या करते हो, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? बच्चे ने कहा मास्टर जी ज्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चराने आए थे। ये मास्टर जी बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? वो पगला गया इंस्पेक्टर। उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है? मास्टर ने कहा देखो साहब, असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, तो संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। आप तो इंस्पेक्टर का माथा बन गया। हेडमास्टर के कैबिन में बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरे पिताजी हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। आपको व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद वाली बात पर तो वो लोग भी ताली बजाएंगे जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं खोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं। उस व्यवस्था में एक कविता अंतिम, क्योंकि लंबी, मेरी एक कविता आजकल डॉक्टर कुमार विश्वास की प्रस्तुति में बहुत वायरल हुई है और आज की जरूरी कविता ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम इन लोगों को सुनने वाले लोग हैं जो साधना और से नहीं आए, साध्य से नहीं आए, जो कहीं ना कहीं समर्पण से आए।
तब मैं आपके बीच में एक कविता ऐसी सुनाता हूं कि जो दुनिया के हर घर की त्रासदी बनते जा रही है, बनी नहीं है, बनते जा रही है। मुझे वादा करे बड़नगर कि ये कान, ये सारे लोग कि आज दिनेश बावरा की ये कविता अच्छे से सुनेंगे। तो मैं सीधे सीधे आपको कविता सुनाता हूं, सुने, बहुत अच्छा लगेगा कि सूरज, बड़नगर के लोगों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। वाह। एक संत ने, एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोहमाया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन जब खेल के आता था, अब डॉक्टर साहब 2 पंक्ति नहीं लाई मैंने, जब खेल के आता था और लड़खड़ाता था तो उसकी मां न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। अच्छा, 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। लेकिन अब वो मां लाचार है, बेकार है, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है। न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उसने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने, मंत्री महोदय, इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। 2 पंक्ति आ रही है, जरा ऐसी दाद देना कि मुझे लगे कि मैंने ठीक कहा है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। बहुत अच्छा। एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना, इसने छीना है। नई किताब की सुगंध को इसने छीन लिया है, निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। क्या बात है दिनेश, इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने, आप 2 पंक्ति जरा नौजवानों बताना क्या मैं सही कह रहा हूं? दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गूगल पे भरोसा। अगर अपने आप को आप चाहते हैं कि अपने आप को बचाना, तो इस दुनिया से थोड़ा, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, जीवन में दिनचर्या में बहुत सारी चीजें 30 सेकंड की होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं, 30 सेकंड में काम हो जाता है। अगर अपने आप को आप चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया, इस 4 इंच की चीज, इस मोबाइल, इस इंटरनेट से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप जिंदगी के जज्बात खो बैठेंगे, हरे भरे एहसास खो बैठेंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर के आंगन में बैठ के जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना। क्या बात है दिनेश। और बड़नगर मुझे 2 पंक्ति पर विदाई दे, मैं अपनी जगह लूंगा, मगर बड़नगर से एक निवेदन है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।